हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग सिलेंडर पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। खुश हैं? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, हम इससे आगे की कहानी, ठीक है ना। आज हम कौन शंकु के बारे में पढ़ेंगे। यार वो 3D फिगर कहां से आ रही थी केशव? हम्म। ये ठीक है। ये है। वाह, देखा? सीखो, कुछ सीखो तुम। कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। क्या बोला गया है सवाल में? अच्छा, इसमें जरूरत नहीं है हालांकि। हाँ, सवाल ई कह रहा, यहां से यार चला जाता है, देखो बाद में फिर। हम्म, एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो जो है 1:7 है, और सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो 187:770 है। तो आपसे पूछा है इस सिलेंडर की मेरे प्यारे भाई बेस की रेडियस और हाइट का रेशियो कितना होगा, जवाब दीजिए। तो देखिए सवाल में ये जो दिया है, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर का पूछा हुआ है कि एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से वॉल्यूम का रेशियो ये है, ठीक है, और एक सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया से वॉल्यूम का रेशियो ये है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो। तो दोनों ही जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो इजीली निकाला जा सकता है इन दोनों रेशियो का यूज करके। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। भाई यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो दो अलग अलग रेशियो, यहां वॉल्यूम 770 है, यहां वॉल्यूम 7 है, तो गलत बात है, दोनों को सेम कर लेते हैं। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर आप यहां पे 1:7 है, अगर आप 110 से गुणा कर देंगे, 110 से इस पूरे रेशियो को, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 110 रेशियो 770। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम ये भी 770 होगा, ये भी 770 होगा, मैंने तो सेम बना लिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 110 और टोटल सरफेस एरिया हो गया मेरे प्यारे भाई 187। तो रेशियो आ गया सिलेंडर के सीएसए से टीएसए का। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर। अरे इतना सरल सवाल है, ठीक है भाई। तो दो अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, कर्व सरफेस एरिया से वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया से वॉल्यूम का। दोनों जगह वॉल्यूम कॉमन है, तो आपने वॉल्यूम को सेम कर दे, तो सीएसए से टीएसए का रेशियो आ गया। बताइए दोस्तों किससे कट रहा है? 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, 10:17। और मैंने आपको सिखाया हुआ, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि किसी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना होता है। तो आपका जवाब होगा H/H+R। क्या होता है रेशियो? H/H+R। आप बोलोगे जी सर, तो ये रेशियो आपको दे रखा है। भाई अगर हाइट 10 है तो हाइट प्लस रेडियस 17 है। अगर हाइट 10 है, हाइट प्लस रेडियस 17 है, तो रेडियस कितनी बची फिर? 7। तो हाइट और रेडियस का रेशियो है 10:7। आपने पूछा रेडियस हाइट का रेशियो, तो 7:10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। ये सवाल तो सभी बच्चों ने कर लिया, आसान सवाल था ना। देखिए आसान सवालों को कैसे उछल उछल के कर रहे हैं सब लोग, है भाई। कठिन वाला क्यों नहीं करते हैं? बताइए सवाल नंबर 52। ये बताइए, अगला सवाल बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत सुंदर क्वेश्चन। कौन करेगा जी? साजन कह रहे हैं H/H+R हाउ सर। भाई साजन, आप पढ़ते क्यों नहीं है घर से? ये बात मैं कम से भी कम आपको
10 बार बता चुका हूं, 5-7 तो सवाल में प्रयोग होगी और कंसेप्ट में भी समझाया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो H/H+R होता है, इसको सीधा ध्यान रखिए। फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे। ये बताइए जल्दी से, 2 rectangle sheets of paper each 30 centimeter by 18 centimeter are made into right circular cylinder, one by rolling the paper along its length and the other along the breadth. The ratio of the volume of the two cylinder thus formed is। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके पास 2 रेक्टेंगुलर शीट हैं, समझने की कोशिश करेगा। आपके पास 2 रेक्टेंगुलर शीट है सेम 30/18 की, ध्यान समझने की कोशिश करेगा। 2 रेक्टेंगुलर शीट है भाई, लंबाई इसकी 30 है, चौड़ाई इसकी 18 है। इसकी लंबाई 30 है, चौड़ाई इसकी 18 है, 2 रेक्टेंगुलर शीट है। तो इन दोनों को फोल्ड करके मेरे प्यारे भाई है भाई, इन कागज के 2 आयताकार शीट से 2 सिलेंडर बनाए जाते हैं, एक लंबाई के अलोंग रोल करके और दूसरा चौड़ाई के अलोंग। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि रेक्टेंगुलर शीट को अगर आप फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोलिए। अगर आप एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करेंगे, नहीं इसमें से यू डाल दो, ठीक है भाई। जैसे आपके पास से रेक्टेंगुलर शीट है, अभी आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं। आप अगर देखेंगे अपनी कॉपी में, अभी ये रेक्टेंगुलर शीट थी, आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दी तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है। तो जैसे रेक्टेंगल है, अगर आप ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, अगर आप इसको लंबाई के अलोंग फोल्ड करेंगे तो इस सिलेंडर की जो देखिए इस रेक्टेंगुलर शीट की जो लंबाई है वो इस सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रेंस बन जाएगी, और जो इसकी चौड़ाई है मेरे दोस्तों वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। ये लॉजिक क्लियर हुआ, ठीक है भाई। अगर आप इस रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे लंबाई के अलोंग मोड़ोगे मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, तो इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो क्या बन जाएगी, वो सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। आप इस रेक्टेंगुलर शीट को चौड़ाई के अलोंग इस तरीके से मोड़ेंगे तो जो इसकी चौड़ाई है मेरे दोस्तों वो रेक्टेंगल के बेस की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। 2 अलग अलग बेलन बनेंगे भाई, एक तो बेलन ऐसे बन जाएगा कि लंबाई के अलोंग फोल्ड करके, और एक बेलन ऐसे बना सकते हो आप ऐसे ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करके। दोनों अलग अलग बेलन ये बनेंगे, एक ऐसे ब्रेथ के अलोंग और एक ऐसे लंबाई के अलोंग, ठीक है भाई। तो आपसे इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr² होता है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। यानी कि आपको रेडियस का रेशियो पता होना चाहिए और हाइट का रेशियो पता होना चाहिए, रेडियस के स्क्वायर और हाइट का प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। नहीं ऐसे रेडियस पीडियस निकालने की जरूरत नहीं है भाई। सरकमफ्रेंस जो होती है मेरे प्यारे भाई वो 2πr होती है, जो सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा वही तो रेडियस का रेशियो होगा। सिखावत सबसे बेसिक सवाल। अब जैसे 2 आपने सिलेंडर बनाए, एक ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके, जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे मेरे दोस्तों तो जो सिलेंडर बनेगा उसकी सरकमफ्रेंस होगी 30, सरकमफ्रेंस सपोज 2πr1 होगी 30। बात समझ पा रहे हैं, बोलो। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी बनेगी, यही 18। चौड़ाई के अराउंड फोल्ड करोगे तो 2πr2 18। तो सरकमफ्रेंस ये होगी भाई, अगर आप रेडियस का रेशियो निकालते, जब आप रेशियो लोगे तो 2π कट जाएगा, 30 18 कितना आ जाएगा 5/3। तो रेडियस का रेशियो कितना है 5/3। जो सरकमफ्रेंस का रेशियो आएगा वही रेडियस का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 5/3। तो रेडियस का रेशियो आएगा दोनों सिलेंडर की 5/3, उसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। अच्छा हाइट का रेशियो कितना आएगा जवाब दीजिए भाई। जब आप इस रेक्टेंगल को ऐसे लंबाई के अलोंग मोड़ोगे तो इसकी हाइट कितनी बनेगी 18, इसकी हाइट 18 बनेगी। जब आप इस सिलेंडर को मेरे दोस्तों ऐसे मोड़ेंगे ब्रेथ के अलोंग तो इसकी हाइट कितनी बनेगी 30। तो हाइट का रेशियो है मेरे प्यारे में 3:5। 6 3 18, 6 5 30, 3/5। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम। तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना है गुणा हाइट। तो क्या आ गया जी 5/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा नहीं कि आप हाइट निकाल रहे हैं रेडियस निकाल रहे हैं फिर कर रहे हैं ना, डायरेक्ट फोकस करा करो। तो काफी सरल सवाल है मेरे दोस्तों, ये समझ में आ गया सभी लोगों को। 5:3 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन सभी बच्चों का आ गया। आगे चलेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बताइए, सवाल नंबर है जी 53, बनाओ। A cylindrical vessel of radius 3.5 मीटर is full of water. If 15,400 लीटर of water is taken out from it, अरे सिलेंडर का कहां है यार, चलो ये देखना, बहुत ही आसान से सवाल है। 3.5 मीटर रेडियस का एक बर्तन पानी से भरा हुआ, इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछा कि पानी के स्तर में कितनी गिरावट होगी, ये चीज आपसे पूछी गई। तो जैसे मेरे दोस्तों ये एक सिलेंडर है, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। सिलिंड्रिकल बर्तन है, इसमें भरा हुआ है मेरे प्यारे भाई ये पानी, ये इसमें इस तरीके से पानी भरा हुआ है लबालब, ठीक है ना। ये इसमें जो है सिलिंड्रिकल है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, 3.5 मीटर इसकी रेडियस है। आपने क्या करा, इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाला, तो आपसे पूछा कि पानी का लेवल कितना गिर जाएगा। तो सपोज ये जो पानी है मेरे दोस्तों, ये आपने निकाल लिया भर के, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं, ये 15,400 लीटर, ये 15,400 लीटर पानी है मेरे दोस्तों जो आपने निकाल लिया। तो इससे पानी का लेवल कितना गिर जाएगा ये पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो पानी जो आप निकाल लो 15,400 लीटर, एक्चुअली ये भी सिलिंड्रिकल शेप में ही होगा ना, ये भी सिलिंड्रिकल शेप में ही होगा पानी। आप बोलोगे जी सर, तो आपने पानी निकाला 15,400 लीटर। क्लियर है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एक इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल दीजिएगा मेरे दोस्तों, तो आंसर जो बताना है मेरे प्यारे भाई आपको सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है ना। तो ये 15,400 लीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h। रेडियस अगर 3.5 है तो मीटर में कहोगे मेरे दोस्तों, 3.5 मीटर है तो मीटर में हो जाएगा 350 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो πr² कितना होगा भाई, अगर रेडियस 7 है तो πr² होता है 154, ठीक है ना। यहां रेडियस 50 गुना है, 7 का 50 गुना, तो 2500 टाइम्स हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये πr² आ गया इंटू हाइट h। क्लियर, बस निकल गया मेरे दोस्तों, इस सवाल में अब कुछ था ही नहीं। अभी 154 से पूरा 100 बार चला जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट, 1000/25 40, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी पानी के लेवल की हाइट में गिरावट। ऑप्शन नंबर ए। चाहे तो आप पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर लीजिए, चाहे मीटर में कन्वर्ट करके कर लीजिए, वो इच्छा आपकी है। 40 सेंटीमीटर सभी स्टूडेंट का आंसर आ जा रहा है। हाँ, लास्ट में मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल सकते, विश्वजीत में मना नहीं कर रहा। क्लियर है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना कि सारी यूनिट्स एक में होनी चाहिए, या तो सब कुछ सेंटीमीटर में या सब कुछ मीटर में, जो आपको आसान लगे वैसे। क्लियर है, कंसेप्ट वही यूज होगा कि वॉल्यूम बराबर πr²h लेना है। लास्ट सवाल करिए दोस्त, 54। हाँ जी, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर through a circular pipe of 20 centimeter internal diameter into a circular cistern of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern be filled? देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
वाटर फ्लो हो रहा है मेरे दोस्त एक सर्कुलर पाइप में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो सर्कुलर पाइप है इसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों कितने समय में एक सर्कुलर सिस्टम पूरा भर जाएगा जिसका डायमीटर 10 मीटर है और डेप्थ 2 मीटर है? जवाब दीजिए और आंसर आपके सामने। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, आपके पास जैसे सिस्टम है, पानी की टंकी है, सिस्टम टंकी हो गया एक तरीके से, एक पानी की टंकी है जिसका डायमीटर है 10 मीटर, डायमीटर 10 है तो रेडियस है 5। आप बोलोगे जी सर। हाइट इसकी, गहराई इसकी 2 मीटर है। आप बोलोगे जी सर। अब इसमें पानी भर रहे हैं मेरे दोस्तों एक सर्कुलर पाइप से, सिलिंड्रिकल पाइप से, ठीक है ना, यहां से इसमें जो है इससे पानी भर रहे हैं। तो जो पाइप पानी भर रहा है उसमें जो पानी फ्लो हो रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पाइप का ये जो सर्कुलर पाइप है इसका इंटरनल डायमीटर 20 है। अगर ये इंटरनल डायमीटर 20 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी पाइप की? तो आपका जवाब होगा सर जी 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। आप बोलोगे जी सर। तो यहां केवल वॉल्यूम को इक्वल रखना है। सपोज पूरा का पूरा टैंक टी घंटे में भर जाएगा, माना का माना पूरा टैंक टी घंटे में भर जाएगा, तो आपको कितना टैंक भरना है, कितना सिस्टर्न भरना है? वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 5 है, हाइट 2 है। अब मेरे दोस्तों एक बात का जवाब दीजिए कि जो सिलिंड्रिकल पाइप है इसका डायमीटर है मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर। मीटर में कहेंगे तो 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है ना? तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है ये पाइप? तो आप कहोगे सर 3 किलोमीटर लंबाई के बराबर। 3 किलोमीटर लंबाई के बराबर यानी कि 3000 मीटर। मतलब 3000 मीटर लंबा पाइप ले लोगे तो 1 घंटे में उतना पानी बाहर निकल जाएगा। 1 घंटे में 3000 मीटर लंबे पाइप के बराबर पानी बाहर निकलेगा। तो 1 घंटे में पाइप से कितना पानी बाहर निकल रहा है? पाई, रेडियस है मेरे दोस्तों 10 की पावर -1, स्क्वायर करूंगा 10 की पावर -2 इंटू 3000। क्लियर है प्यारे भाई? ये 1 घंटे में पाइप द्वारा भरा गया पानी है। सपोज इस तरीके से पाइप को टी घंटे लगते हैं। ठीक है, वेरी गुड नितिन। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्पीड, वेरी गुड भाई। तो मेरे प्यारे भाई देखिए यहां से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ये 2 जीरो से मेरे दोस्तों 10 की पावर -2 भी चला जाएगा। और ये हो गया मेरे दोस्तों 25 दूनी 50, 50/30 आ गया 5/3 आवर। तो 5/3 आवर में पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। बहुत ही एवरेज कैलकुलेशन वाला ये सवाल था। 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50/30, 5/3 आवर। 5/3 आवर को घंटे में उसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 1 + 2/3, 1 घंटा। और 2/3 घंटे को आप लिख सकते हैं मिनट में 40 मिनट। 60 से गुणा करोगे तो 1 घंटे 40 मिनट का समय आपको लगेगा टोटल। सभी को समझ में आ गया? और मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना? हाँ जी। ये कैसे टिका रहेगा भाई यहां पे? गायब हो जाते, परमानेंट करना है। चलो सर, आज फ्री का स्मार्टफोन मिला है। चित्रवीर कहां से मिला है? अच्छा, योगी जी ने दिया है। अरे वाह, सरकार बनती मिल दी दिया पहले दिन, पहले मिल गया था। अच्छा, अनाउंस पहली होगी थी स्कीम। कौन सा दिया है उन्होंने स्मार्टफोन? ये तो बहुत बढ़िया काम करा। अच्छे से प्रयोग करना। विशाल कह रहे मेंस्ट्रुएशन खत्म। विशाल अभी मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई है बेटा, खत्म नहीं हुई है। ठीक है, खत्म। चलिए मेरे दोस्तों, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा कोण यानी कि शंकु। कोण शंकु बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत प्यार से मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। आईफोन 12 प्रो मैक्स दिया है, इतना तो ना देंगे वो।
तुम्हें पता है आईफोन 12 प्रो मैक्स मैं चलाता हूं। उतना पैसा नहीं है हमारी सरकार के पास, गरीब देश है यार हमारा। 4 स्टार मोबाइल कौन सी कंपनी है 4 स्टार? अच्छा, सैमसंग A03s। सबको अलग अलग मिला है क्या? चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। कौन यानी कि शंकु। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप सर पे पहनने के लिए टोपी लाते हैं। वो जो टोपी होती है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कौन की, शंकु की मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन, तो ये आपके सामने मैंने एक फिगर क्रिएट करी है मेरे दोस्तों, कौन है। ठीक है, कौन का जो बेस होता है मेरे प्यारे भाई वो सर्कल होता है। कौन का जो बेस होता है मेरे प्यारे भाई वो सर्कल होता है। कोन जैसे जैसे आप सर्कल से ऊपर की तरफ जाते हैं मेरे दोस्तों तो एक कोन छोटा होता जाता है मेरे दोस्तों, सिमेट्रिकली फॉर्म में छोटा साइज में होता जाता है। और कोन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो एक सिंगल पॉइंट होता है। जो कोन का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो एक सिंगल पॉइंट होता है मेरे दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कोन का एपेक्स या फिर शीर्ष। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्तों, कोन का एपेक्स या फिर हिंदी में इसको कहेंगे शीर्ष। क्लियर है? तो कोन का बेस मेरे प्यारे भाई एक सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये इस सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई, और इस सर्कल की रेडियस होगी कोन के बेस की रेडियस। ये होगी इस सर्कल की रेडियस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कोन का जो सर्कुलर बेस है उसका सेंटर और ये कोन का एपेक्स, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है मेरे प्यारे भाई ये होता है कोन की हाइट। ठीक है, ये होती है मेरे प्यारे भाई कोन की हाइट एच। क्या आपको बात समझ में आ गई? एपेक्स और कोन का जो सर्कुलर बेस है उसके केंद्र के बीच की दूरी, ये कोन की हाइट होती है। आप बोलोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सभी को बात समझ में? तो दिस इज हाइट एच। क्लियर है? एक नई लेंथ इसमें और निकल के आती, बताइए कौन सी आपको दिखाई दे रही है? तो आपका जवाब होगा सर जी ये लेंथ आपको और दिखाई दे रही है। इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे भी कोन की स्लांट हाइट, या फिर हिंदी में कहते त्रियक ऊंचाई। स्लांट हाइट या फिर त्रियक ऊंचाई हम लोग इसको कहते हैं। कुछ बच्चे अभी भी कहेंगे सर बेसिक से, तो बेटा यही बेसिक है, इससे नीचे मुझे समझ नहीं आता मैं कि क्या चीज आपको पढ़ाई जाए। ये कौन की स्लांट हाइट है एल। तो आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये 90 डिग्री मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोनो तकलीफ ना ही। भारत उनके पास नहीं है इतना। तो ये कोन की स्लांट हाइट एल, ये रेडियस आर है, हाइट एच है। तो क्या रिलेशन होता है मेरे दोस्तों, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, तो यहां से कोन की स्लांट हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी बाई पाइथागोरस, एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना? मोहम्मद कह रहे सर अगर हाइट 90 पर ना हो तो मोहम्मद वो राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा, वो आड़ा टेढ़ा होगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे किसी कोन के वॉल्यूम की, कि कोन का वॉल्यूम या फिर आयतन कितना होता है। पता है किसी को फॉर्मूला है भाई? पता है किसी को फॉर्मूला? कोन का वॉल्यूम
अगर किसी कोन के सर्कुलर बेस की रेडियस आर है और कोन की हाइट एच है, तो कोन का जो वॉल्यूम है, कोन का आयतन है, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम है मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं ना। कोन का कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया CSA, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलो। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से कहेंगे, देखिए कर्व सरफेस क्या, ये जो सरफेस है मेरे दोस्तों, ये वाला आपको नीचे सर्कल को नहीं, देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप एक सॉलिड कोन लेते, सॉलिड कोन का होगा, सॉलिड कोन अगर आप लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये वाला जो सरफेस जो ग्रीन ग्रीन है, जो आप टच कर पाओगे मेरे दोस्तों, ये है कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोन का टोटल सरफेस एरिया, कोन का संपूर्ण प्रस्थ का क्षेत्रफल कितना होगा टोटल सरफेस एरिया? तो आप कहोगे सर कोन के कर्व सरफेस एरिया में जो नीचे वाला सर्कुलर बेस है उसका एरिया ऐड कर दीजिए। भाई टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा? अभी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया सर्कुलर बेस। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। ठीक है ना? कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्तों पाई आर एल है और सर्कुलर बेस का एरिया है मेरे प्यारे भाई पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया कोन का? तो पाई आर तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे दोस्तों एल प्लस आर। तो पाई आर ब्रैकेट में मेरे प्यारे भी एल प्लस आर। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? जवाब दीजिए। इसमें वो भी खुल जाता है क्या केशव? गूगल भी खुल जाएगा क्या साथ साथ? कैसे खुलेगा? एग्जिट नहीं करना है लेकिन। अच्छा ये हमने कर दिया। नेट चल रहा है क्या इसमें? ओके। आइसक्रीम मिलती है कोन की शेप में, ये देख पा रहे हैं? ये सब कोन के एग्जाम्पल हैं। अच्छा 3D फिगर कहाँ है इसमें? 3D फिगर तो दिया ही नहीं है। वैसे भी 3D फिगर एग्जैक्ट तो बन ही नहीं सकता 2D में। चलो अब वापस कहां से आएंगे? नोट पे आ जाएंगे। ये अच्छा तरीका है। चले आगे चलते मेरे दोस्तों। कोई तकलीफ यहां तक? नो तकलीफ अपन को। RRR चला दें। अच्छा भी चला तुमको RRR। ठीक है? तो कंसेप्ट समझ में आया? कौन के केवल इतना ही कंसेप्ट है, इसके अलावा और कुछ जानने के लिए नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान समझने की कोशिश करेगा। एक बात और, देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां पे जो कोन का ये है वर्टेक्स है ना, ये एपेक्स जो है कोन का, ये एक पूरा एंगल बन रहा है मेरे दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आधा एंगल भाई, ये और ये एंगल बराबर बराबर होगा मेरे दोस्तों। ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है ना भाई? जैसा इधर होगा सॉलिड, वैसा ही सॉलिड इधर होगा मेरे दोस्तों। तो इसी अल्फा को हम लोग सेमी वर्टेक्स एंगल कह देते हैं, अर्धशीर्ष कोण। इसी अल्फा को हम लोग सेमी वर्टेक्स एंगल भी कहते हैं।
जब मैं सेमी वर्टेक्स एंगल या अर्धशीर्ष कोण बोलूं तो आप समझ जाइएगा, तो ये जो है हम ये जो एपेक्स पे जो एंगल बन रहा है इसके आधे की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर कोई भी डाउट इसमें नहीं है। चलते हैं मेरे दोस्तों आगे। सवाल से अभी देखिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। पहले मेरी बेसिक फॉर्मूले पे सवाल करेंगे। ठीक, ये बताओ दोस्त क्या उत्तर होगा। हाँ जी करिए जल्दी से। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर and a cone are in the ratio √3:√2 and their heights are in the ratio √2:√3. Their volumes are in the ratio of, सवाल में ये बोला गया है कि एक सिलेंडर है और एक कोन है। एक सिलेंडर है मेरे दोस्तों और एक है कोन। ठीक है, आप बोलोगे जी सर उनकी रेडियस का रेशियो है √3:√2, उनकी हाइट का जो रेशियो है वो √2:√3 है। तो आपसे पूछा है कि उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h। तो पाई तो दोनों में आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। है भाई, ध्यान सुनेगा, πr²h और कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h। तो यानी कि रेडियस का स्क्वायर करना होगा, √3/√2 का स्क्वायर करना होगा मेरे प्यारे भाई 3/2। ठीक है ना, और इंटू हाइट का रेशियो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई √2/√3। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर देखिए पाई से दोस्तों पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, √3 से ये 3 चला जाएगा, √3 टाइम्स 3 ऊपर, तो 3√3 अपॉन भाई ये √2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, √2 बार, तो 3√3 रेशियो √2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं है दोस्तों इस सवाल में, केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिलेंडर का πr²h और जो है कोन का कितना 1/3 πr²h। रेशियो निकालना है तो रेशियो ले लीजिए। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है दोस्तों 2, ये करो। एक कोन की हाइट 24 है, एक कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है और इसके बेस का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। अगर कोन की हाइट 24 है और इसके सर्कुलर बेस का एरिया ही 154 है, तो यानी कि रेडियस कितनी होगी 7। पर रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर रेडियस 7 है तभी तो एरिया 154 होता है। तो कोन की स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, तो आपको ट्रिपलेट बताना है भाई। 7 है 24 है तो 25 हो जाएगी, 7 24 25। तो कोन की स्लांट हाइट मेरे प्यारे भाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रिपलेट्स आपको याद है, मैंने आपको लिखवाए हैं। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है तो πrl। हालांकि आंसर 5 का भी मल्टीपल होगा, 11 का भी, 22/7 RL। 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यह आया जी 550। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ अपन लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 3, जवाब दीजिएगा जी। ये अच्छा लग रहा है, आई विल यूज दिस। केमिस्ट्री वाला है कोई भी, बड़े लग रहा है ना बाल को। रमन कह रहे सर आप किसको पढ़ा रहे हो, क्लास तो चल नहीं रही है। अरे रमन तुम्हारी ऐसी क्लास नहीं चल रही तो कमेंटवा किसको कर रहे हो। अमित 7 24 25। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस
भाई लेटरल सरफेस एक तरीके से कर्व सरफेस ही होता है। लेटरल सरफेस का मतलब आपको टॉप और बॉटम नहीं लेना है, केवल फ्रंट एरिया लेना है। और कोन का जो लेटरल सरफेस का एरिया है वो इक्वल है। तो आप, और कोन की हाइट h है, रेडियस r है, तो 1/h² प्लस 1/r² कितना होगा? जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे सर कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसी कोन के वॉल्यूम की कितना होता है? कोन का वॉल्यूम, ये वाला शूट नहीं कर रहा, हम लेंगे ये वाला, ठीक है भाई। ये होता है 1/3 πr², ये होता है कोन का वॉल्यूम। ये किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा सर ये कोन के लिटरल सरफेस एरिया πr_l के, ठीक है भाई। तो पाई आर से मेरे दोस्तों पाई और ये आर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो r² h²/9 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में l², ये l² का मतलब r² प्लस h², ठीक है भाई। अरे भाई, अरे बोलो, कुछ तो बोला करो कभी आप, है भाई। पाई आर से पाई आर कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर कट गया इसलिए मैंने पावर 2 काटी है, ये एक आर बच गया, आर एच बच गया, बटे 3 बराबर एल। स्क्वायर करेंगे r²h²/9 बराबर ये भाई, ये नीचे चला जाएगा मेरे दोस्तों तो 1/9 आ जाएगा। r² प्लस h² को भाग कर देंगे r²h² से, तो 1/h² प्लस 1/r², अलग अलग भाग कर दीजिए मेरे दोस्तों। r² प्लस h² को r²h² से भाग करेंगे तो 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9, और यही आंसर है। ठीक है, चलो, कोई तकलीफ? और भी तो बैकग्राउंड चेंज होते हैं, केशव कहां से होते हैं? ठीक है, चलो जी, बताइए कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन लोग? सवाल नंबर 4, जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार एकदम, करो कोशिश। यदि एच सी और वी एक कोन की हाइट, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, तो आपसे पूछा इसका मान कितना होगा? एक कोन की हाइट h है, सी कर्व सरफेस एरिया, वी वॉल्यूम है, तो ये कितना होगा? और ऑप्शन आपके सामने मेरे दोस्तों ये दे रखे हैं। यानी कि अगर आप इस सवाल के आंसर को देखो तो आंसर ना हाइट पर डिपेंड कर रहा है, ना सी पे ना वी पे, आंसर फिक्स वैल्यू है। जब आंसर फिक्स ही है मेरे दोस्तों तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान सकते हो जो आपको पसंद आए। भाई मैंने कोन की रेडियस को 1 मान लिया अपनी मर्जी से, हाइट को भी 1 मान लिया, मुझे पसंद है, ठीक है ना। एक किसी भी पर्टिकुलर डाटा पे आप ये निकाल लीजिए, एक फॉर्मूला तरीके से बन गया, और फॉर्मूला हर कंडीशन में सही रहता है। अभी मैंने रेडियस को 1 मान लिया, हाइट को 1 मान लिया, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? √2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 πr²h, यानी कि 1/3 π, ठीक है ना। और कर्व सरफेस एरिया सी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? πr_l। जब πr_l करूंगा तो यानी कि √2 π हो जाएगा, ये √2 π। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर ये बात हमको समझ में आई है। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह? आपसे ये पूछा है 3π_v_h², तो यहां पे वैल्यू रखो 3π। वॉल्यूम कितना मेरे दोस्तों? 1/3 π, ठीक है ना। HQ का मतलब 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा मेरे दोस्तों। माइनस c²h², सी स्क्वायर करूंगा तो 2π²h² 1 ही हो जाएगा, प्लस 9 v² करूंगा मेरे दोस्तों, v² का मतलब 1/9 π², ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसल आउट हो गया। π², 2π² में से 2π² घटाएंगे तो 0। तो मेरे प्यारे भाई ये 0 आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी सरल सवाल था मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, सेटिंग ये है, मोड, ये प्रिंट, हाँ
ये तो यहां से बैकग्राउंड बदलते रहेंगे। ये वाला ठीक लग रहा है। हुआ क्या? नहीं हुआ। चलो कोई बात ना। ये बताओ। कौन सा सवाल होगा भैया? अब सवाल नंबर 5 कौन करेगा इस क्वेश्चन को? जिस बच्चे ने इस सवाल करा उसके 3 नौकरी लगेंगी। बोल दीजिए इस सवाल के बारे में। शिशु कह रहे हैं क्यों नहीं सुनते मेरी बात? सुन तो रहा हूं। ब्लैक और व्हाइट ओनली प्लीज, ब्लैक ग्राउंड व्हाइट। व्हाइट की तो बात ही कुछ और है। अभी व्हाइट कैसे होगा भाई? ये हो गया व्हाइट है ना। यही सबसे सूदिंग है। सारा जग घूमिया व्हाइट जैसा ना कोई। चलिए इधर देखिए। नितिन कह रहे हैं सीएसए का प्रूफ। बेटा ये प्रूफ करने हैं तो आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलस में जाना होगा, इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, डबल इंटीग्रेशन। आपके बस की बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, सीधा आप ध्यान रखिएगा। इफ एस डिनोट्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा, तो आपसे पूछा एस का मान कितना होगा मेरे दोस्त। तो समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। आपके पास एक कोन है, इस प्रकार से कोन हो गया। इधर रखा एस, इसका कर्व सरफेस एरिया है, और इस कोन की जो हाइट है वो एच है। कोन की हाइट एच बोली है। सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा है, तो सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा बोला है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू पूछिए क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो यहां पे मुझे आंसर जो बताना है वो हाइट और एल्फा की टर्म में बताना है। तो सपोज मैंने कोन के रेडियस को आर मान लिया, स्लांट हाइट को एल मान लिया। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो ये एंगल एल्फा है, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस एंगल एल्फा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री है, और ये बेस है। तो यहां से टेन एल्फा कितना आ जाएगा प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। तो टेन एल्फा आ जाएगा आर बटे एच। ठीक है, तो यहां से रेडियस जो है मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगी एच टेन एल्फा। क्या इसमें किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनियस है, और ये है मेरे दोस्तों बेस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनियस है और अल्फा से जुड़ा हुआ ये बेस है। तो हाइपोटीनियस और बेस में क्या रिलेशन बताता है? कॉस। तो मेरे दोस्तों कॉस अल्फा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अभी बेस एच बटे हाइपोटीनियस, ये एल हो जाएगा। यहां से एल कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? कॉस अल्फा नीचे आएगा, एच सेक अल्फा। तो आया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मैंने रेडियस भी निकाल लिया और मैंने जो है ये हाइट भी निकाल लिया। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? जवाब दीजिए दोस्तों। हमें आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो आंसर तो मैं समझ गया कि सी ऑप्शन है, पाई आर एल। ठीक है, रेडियस कितनी? एच टेन एल्फा, और स्लांट हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? एच सेक एल्फा। ठीक है, तो पाई एच स्क्वायर सेक एल्फा टेन एल्फा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है कि सेक टेन होता क्या है, हमें पता ही नहीं है। तो भाई वो जो है इलाज कराएं अपना। सेक कैसे आया, कॉस कैसे, टेन कैसे, तो वो बच्चे थोड़ा रो सकते हैं दोस्त, रो सकते हैं वो। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को ये सब चीज पूछते हुए और कहते हुए और करते हुए? हैं? थोड़ी बहुत शर्म और इज्जत तो होगी तुम्हारी आंखों में। कॉस का उल्टा सेक होता है अमर। कॉस का उल्टा। ये बताइए। अरे हिमांशु,
परपेंडिकुलर बेस हाइट पता है, अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए तो 10 लगाएंगे, 10 अल्फा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। आपको बेस और हाइपोटीनस में रिलेशन चाहिए आधार और कर्ण में, तो कॉस लगाएंगे, कॉस अल्फा होता है बेस बटे हाइपोटीनियस। देखिए दोस्तों, जिसने 9वीं 10वीं की पढ़ाई अच्छे से नहीं करी उसको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, वो रोता चिल्लाता बिलकता गिड़गिड़ाता रहेगा। और जिस बच्चे ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बहुत अच्छे से करी उसको ये सवाल बिल्कुल आसान लगेगा, वो मक्खन मस्त चिल होके बैठेगा। है भाई, आप कैसे उम्मीद करते हो कि एक बालक तो अपने बचपन में बहुत मेहनत किया है, दिन रात पढ़ा है, और एक बालक कल कंचा खेला, घूसा मारता फिरा है, कंचे खेला उसने, केवल बर्बाद किया, कोई पढ़ाई नहीं की, किताब खोल के भी नहीं देखता था। आज दोनों को सरकारी नौकरी चाहिए और दोनों बैच में आ गए और दोनों को एक बार में समझ आ जाए, दोनों सेम स्पीड से कैच करें, दोनों की तुरंत नौकरी लग जाए, किसी को कोई डाउट ना आए। जिसने बचपन में मेहनत करी है, बोर्ड एग्जाम्स में मेहनत करी है, वो उसको एडवांटेज मिलता है सरकारी नौकरी की तैयारी में, और जिसने नहीं पढ़ी उसको 1 साल एक्स्ट्रा देना होता है। 1 साल तो वो केवल समझने में निकाल देता है कि कॉस सेक्टोन परपेंडिकुलर बेस होता क्या है। इसलिए तो बीटेक वाले क्यों निकाल लेते हैं तुरंत, बीटेक के अच्छे स्टूडेंट होते हैं 5-6 महीने में निकाल लेते हैं, जबकि बीए वाले 3-3 साल तक पढ़ते रहते हैं। 5 to देखिए, इस सवाल में जो आंसर दे रखा है वो पाई की टर्म में दे रखा है, तो पाई की टर्म में निकालना है, पाई की वैल्यू मत रखने लगना। ऑप्शन देख लिया करो कि सॉल्व करने लग जाओ आप तो वो गड़बड़ रहेगा। ये देखिए, द रेडियस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 36 एंड इट्स हाइट इज 105। एक कोन की रेडियस 36 है, हाइट 105 है। तो आपसे पूछा कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना है। भाई आप अच्छी तरीके जानते हैं रेडियस 36 है, हाइट 105 है, तो यहां पर रेशियो अगर आप लेंगे, क्योंकि स्लैंट हाइट आपको निकालनी होगी, तो 3 से जा रहा है मेरे दोस्तों 12, और मेरे दोस्तों ये आ जाएगा जी 35। अगर 12 35 है तो स्लैंट हाइट होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई 37। 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, 3 गुना दे रखा है, 12 तिया 36, 35 ते 105, तो स्लैंट हाइट भी 3 गुना होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर रेडियस 36 है, हाइट 105 है, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी 37 तिया 111। 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, याद करिए। तो स्लैंट हाइट 111 हो गया। आप बोलोगे जी सर आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया मैंने फॉर्मूला लिखवाया है दोस्त आपको। भाई क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर, रेडियस 36 है, ब्रैकेट में एल प्लस आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर, 111 प्लस 36 कितना हो जाएगा 147। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट जो आएगा 6 सत्ते 42, 2 आएगा, 2 एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी नहीं आएगा, बी आएगा भाई। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 7 नंबर, करिए जल्दी से। बोलो सर, बीएससी वालों को भी तारीफ कर दिया करो कभी, हमने भी मेहनत करी है और कुछ दिक्कत नहीं आती आपकी। अरे गौरव, बीएससी वाले तो सही हैं भाई, वो तो कर लेते हैं मैथमेटिक्स, उनके लिए तो बच्चों का खेल है। डिग्री से मेहनत नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया ग्रेजुएशन में, आप बोर्ड एग्जाम्स में कितने सीरियस थे इससे फर्क पड़ता है। एक कोन का वॉल्यूम 462 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी हाइट 12 है, तो आपसे पूछा इस कोन के बेस का एरिया कितना होगा, ये आपका सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई, बेस का एरिया अगर आपको निकालना है तो कोन की निकालनी होगी मेरे दोस्तों रेडियस। हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट बेस एरिया निकाल लेंगे। बस किसी कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है मेरे दोस्तों कोन का वॉल्यूम। ठीक है, ये सवाल में 462 दे रखा है। आप बोलोगे जी सर
एक्चुअली में आपको कोन के आधार का क्षेत्रफल निकालना, तो ऐसा नहीं कि आप रेडियस से निकालो, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर ही तो निकालना है मेरे प्यारे भाई। पाई आर स्क्वायर ही तो होता है कोन के बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी दी है सवाल में, तो हाइट दी है सवाल में मेरे प्यारे भाई 12। 12 आप बोलोगे जी सर, तो 3 से मेरे प्यारे भाई 12 4 बार चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है कि 462 को जब भाग करेंगे 4 से तो 115 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 460 तो और 2/4 हो जाएगा 0.5, तो 115.5 ऑप्शन नंबर सी आ गया इस सवाल का आंसर। किसी को कोई तकलीफ हुई इसमें? बिल्कुल भी नहीं, आसान सी बात थी। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। कौन सा है? सवाल नंबर है जी 8। बोलो। एक राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन बिल्कुल जो स्टैंडर्ड कोन होता है मेरे प्यारे भाई, राइट सर्कुलर कोन है मेरे दोस्तों, उसकी जो वॉल्यूम है वो 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और इसका डायमीटर, जो बेस का जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आंसर पाई की टर्म में ही बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको डायमीटर दे ही रखा है, तो आपको डायमीटर अगर 30 दे रखा है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 15। तो आपको हाइट निकालनी होगी, बताइए भाई हाइट कितनी होगी। तो कोन का वॉल्यूम है मेरे प्यारे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर 30 है, रेडियस 15, आर स्क्वायर यानी कि 225 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और इंटू हाइट एच मेरे दोस्तों, ये दे रखा है आपको 600 पाई, 600 पाई। तो दोस्त पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 225 जाएगा 75 बार। तो हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों 8, 75 8 600 होता है, ठीक है। तो कोन की हाइट 8 आ गई, रेडियस 15। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी कोन की, जवाब दीजिए। तो 15 8 17 ट्रिपलेट होता है, तो कोन की स्लैंट हाइट आ गई 17। सही है, 17 आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर। आर कितना है मेरे दोस्तों 15, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर करेंगे तो 17 + 15 हो जाएगा दोस्तों 32। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो 15 × 32 हो जाएगा 480 पाई। तो 480 पाई आ जाएगा इसका कोन का टोटल सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि आप 15 का मल्टीपल भी देख सकते थे आंसर उसमें, आगे चलेंगे, लेकिन ये भी 15 का मल्टीपल था एक। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सवाल नंबर है जी, कौन सा होगा 9। ये बताइए। एक कोन का वॉल्यूम 308 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके बेस की रेडियस 7 है। तो आपसे पूछा है कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना। ये इसी साल की मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसी साल का। अगर आप ध्यान से देखेंगे सवाल वही लगाना है, कंसेप्ट वही है भाई। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस अगर 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154 हो जाएगा, इंटू हाइट एच कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, वॉल्यूम दे रखा है 308। यहां से आप निकाल सकते हैं 154 दूनी 308, तो हाइट आ जाएगी 6। हाइट 6 आ गई मेरे दोस्तों, रेडियस इसकी 7 है। तो आप मेरे प्यारे भाई यहां से कर्व सरफेस एरिया निकालें तो आपको चाहिए स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, √h² + r²। 6 का स्क्वायर 36 और ये 49,
36 प्लस 49 आ जाएगा 85, रूट 85 आ जाएगा, अंडर रूट 85। स्लांट हाइट आ गई मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7, रेडियस कितनी है 7, और स्लांट हाइट आई है मेरे प्यारे भाई अंडर रूट 85। यही है, 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 22 रूट 85 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गोलू, गोलू से मिलो भाई आप हमारे हैं। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है, हाँ क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ गोलू बेटे, यहाँ को आ जाओ। बैठ जा। गोलू पर होली का कलर लग रहा है। ये पढ़ता है बहुत गोलू, सारा फॉर्मूला रट्टा मार लिया ऊपर से नीचे तक। हाँ गोलू, कौन का कर सरफेस एरिया बताओ। थोड़ा कोड लैंग्वेज में बताता है, पर सारा फॉर्मूला याद है, सब स्टोर कर रखा है इसने। चलिए, साल में दे रखा है एक राइट सर्कुलर को ओ बेटा, राइट सर्कुलर कोन का कर सरफेस एरिया 156 पाई है और उसके बेस की रेडियस 12 है। तो आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम कितना होगा है भाई। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी कोन का कर सरफेस 156 पाई है तो कर सरफेस होता है पाई आर एल, रेडियस आपको 12 दी है, सलांट हाइट एल ये दे रखा है 156 पाई। बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई 12 से 13, तो सलांट हाइट 13 आ गई है ना। अगर सलांट हाइट 13 है और रेडियस 12 है तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। स्लांट हाइट हमेशा हाइपोटेनस होती है, 13 12 तो 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, स्लांट हाइट 5। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर 144 इंटू हाइट आई है मेरे प्यारे भाई 5, तो 3 से 144 जाएगा 48 बार, तो 48 पंजे 240 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर होगा जी बी। ठीक, तो ये सब सरल सवाल हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी इतनी कोई खास नहीं है। ये बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 81 पाई। एक कोन के राइट सर्कुलर बेस का एरिया 81 पाई है और इसकी हाइट है 12। तो आपसे पूछा कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। बड़ा ही फर्जी और आसान से सवाल है भाई। अगर कोन का राइट सर्कुलर बेस का एरिया 81 पाई है तो कोन की रेडियस कितनी होगी? 9 होगी। पाई आर स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों एरिया, 81 दे रखा है तो रेडियस 9 होगी। रेडियस 9 है, हाइट है 12, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 15। 9 12 15 ट्रिपलेट, ठीक है ना। आपसे पूछा कर सरफेस एरिया, तो कर सरफेस एरिया पाई आर एल, रेडियस है 9 और स्लांट हाइट है मेरे दोस्तों 15 पाई आर एल, तो 15 निम्मा 135 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए सवाल नंबर आपके सामने 12, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोन की रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 3:4 है और कर्व सरफेस एरिया कोन का 240 पाई है। तो आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा।
एक कोण की रेडियस 3 है और हाइट 4 है, तो स्लांट हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों 5, यही हो जाएगा। तो कोण का कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए पाई आर एल, रेडियस 3 है, स्लांट हाइट है 5, 15 पाई। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया दे कितना रखा है, 240 पाई दे रखा है। मैंने यही मान लिया रेशियो, मैंने रेशियो को ही मान लिया, रेडियस 3 मान ली, स्लांट हाइट 5 है, तो कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए 15 पाई, लेकिन दे रखा है 240 पाई। तो कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर जी 16 गुना है। 16 गुना है, 15 का 15, 15 चिक्का 90, तो सरफेस एरिया का मल्टीपल 16 है। आपसे वॉल्यूम पूछा है भाई, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को मैंने 3 माना, 3 का स्क्वायर 9, और हाइट मेरे दोस्तों 16 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये वॉल्यूम आया। अगर एरिया मल्टीपल मेरे दोस्तों 16 है, तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा 4, और वॉल्यूम मल्टीपल कितना होगा 4 का क्यूब यानी कि 64। ये तो रेशियो में आया, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको 64 से गुणा करना होगा। ठीक है प्यारे भाई, अगर एरिया मल्टीपल 16 हो रहा है तो लेंथ मल्टीपल 4 होगा। लेंथ पूछता ना तो रेडियस 4 गुना कर देते 12 और हाइट 16। ठीक है दोस्त, तो वॉल्यूम मल्टीपल हो जाएगा 64। ठीक है भाई, तो 3 से 9 मेरे दोस्तों 3 बार चला जाएगा, पाई आएगा 3 चिंग 18, 8 8 चौक 6 18, 8 8 चौक 32, 2, ये 2 यूनिट डिजिट कैसे हो रहा है? हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 आएगा, ये गलती कर दी भाई यहां पे हमने, ये हाइट 16 ना होके 4 है, सॉरी 4 4 आएगा। तो 4 तिया 12 गुणा 64 करना है मेरे दोस्तों, 720 और 48, 768 पाई आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाइट 4 है, 16 गलती से लिख दिया हमने। ठीक है, 1/3 पाई, रेडियस 3, 3 का स्क्वायर 9, हाइट 4 हो गया, लेकिन एरिया मल्टीपल 16 है, तो वॉल्यूम मल्टीपल 64 टाइम्स होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो ये पेपर के प्रीवियस से पूछा गया सवाल, और बहुत ही सरलता से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कहां मर गया सवाल? सवाल नंबर है 13, जवाब दीजिएगा जल्दी से। ये केवल फॉर्मूले बेस्ड सवाल हो रहे हैं, अभी कटिंग वाले सवाल भी आएंगे, फिर पिघलाने वाले सवाल भी आएंगे, फंसाने वाले सवाल भी आएंगे। 2 डिजिट्स के सारे याद करने बिक्कू। अमित भाई जस्ट गूगल इट, यू विल गेट ए लिस्ट। द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 6:5। एक कोन की हाइट और डायमीटर का जो रेशियो है वो 6:5 है, और वॉल्यूम है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि स्लांट हाइट कितनी है, व्हाट इज द स्लांट हाइट? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज इजी इजी क्वेश्चन। अगर आप सवाल को गौर से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक कोन की हाइट और डायमीटर ये है। देखिए, मुझे डायमीटर से कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए रेडियस। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को आधा करना होता है, लेकिन 5 का आधा करेंगे तो 2.5 चला जाएगा। तो 6:5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई 12:10, 2 से गुणा करके। ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे कि आधा करने में कोई परेशानी ना रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइट 12 है, अगर हाइट 12 है तो डायमीटर है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। तो हाइट और रेडियस का रेशियो 12:5 हुआ। अगर रेशियो 12:5 है हाइट रेडियस का, तो स्लांट हाइट हो जाएगी 13। 13 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है भाई, वॉल्यूम आपको 2207 दे रखा है मेरे प्यारे भाई। अगर हाइट 12 रेडियस 5 है तो स्लांट हाइट हो जाएगी 13। हालांकि 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हो। चलिए, अगर मैं इस हिसाब से बात करता हूं कि हाइट 12 है रेडियस 5 है, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए 1/3 पाई। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 25। एच का मतलब मेरे दोस्तों 12, ये होना चाहिए। सवाल में इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी दे रखी है? 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 3 से 12 4 बार जाएगा। 2200/7 के लिए 2200/7 दे रखी है, 1 गुना, 1 गुना दे रखी है, यानी कि मेरे दोस्तों 13 सेंटीमीटर ही आ जाएगा।
एरिया मल्टीपल 1 है तो लेंथ मल्टीपल भी 1 ही आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। हाइट 12, रेडियस 5 अगर आपने मान ली तो वॉल्यूम 2200/7 ही आ गया, मतलब स्लैंट हाइट 13 ही रही होगी। क्लियर है? 26 नहीं है। आसान और एक सरल सवाल था मेरे दोस्तों ये। हर बच्चे ने इन सवालों को उड़ उड़ के सॉल्व कर लिया। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। सवाल है मेरे दोस्तों 14 नंबर, ये करिएगा। जी, सॉल्व इट। राहुल सबका जवाब देते मेरा क्यों नहीं, कैलकुलेशन हर बार मिस्टेक हो जाता है, मिनिमाइज कैसे कर। राहुल जस्ट प्रैक्टिस वंस मोर और फोकस से करे क्वेश्चन, और बड़ा बड़ा लिखने की आदत डालें। क्रिस कह रहे बोरिंग। क्रिस मैं आपको ब्लॉक कर देता हूं, आज के बाद कुछ कहने लायक ही नहीं बचोगे, बात खत्म। हाँ तेजस, बोरिंग लग रहा है इनको, है? पढ़ाई में इनको एंटरटेनमेंट चाहिए और फिल्म से इनको सीखनी है। जब 4-5 लोग बैठ के बकैती करनी तब इनको ज्ञान चाहिए, और पढ़ाई में इनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अरे ऐसी तैसी करो। एक कोण की स्लांट हाइट और रेडियस 29:20 के रेशियो में, कोण की स्लांट हाइट 29 है, रेडियस 20 है, और इसका वॉल्यूम है 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा इसकी रेडियस कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा तगड़ा सवाल लग रहा है। अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोण की स्लांट हाइट 29 है और हाइट 20 है, तो जो रेडियस आएगी मेरे दोस्तों वो आ जाएगी 21। सॉरी, स्लांट हाइट 29 है और रेडियस 20 है, तो इसकी क्या दे रखा है, क्रियक ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो दे रखा है। ठीक है, स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो दे रखा है। स्लांट हाइट 29 है, रेडियस 20 है, तो हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों 21। 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, 20 21 29। वॉल्यूम 4838.4 पाई है, तो आपसे पूछा रेडियस कितनी है, जवाब दीजिए। कौन करेगा जी सवाल को। 20 का मल्टीपल है, वैसे सारी ऑप्शन होते हैं, करने की कोशिश करो, मजेदार सवाल है। वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों पाई में, अगर डाटा को ही मान लेता हूं पाई, रेडियस पाई आर स्क्वायर एच, 20 का स्क्वायर 400, और हाइट है मेरे दोस्तों 21, ये हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितने गुना दे रखा है, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, ये है डेसिमल। ठीक है, तो ये 21 से जरूर जाना चाहिए मेरे दोस्तों। 4 3 7 8 15, हाँ बिल्कुल जाएगा 21 से। तो ये 21, 21 दूनी 42, 6 3 21 तिया 63, 0 और 21 चौका 230.4। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ये एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, कितने गुना है, 230.4 को आपको 400 से भाग करना है। सर 21 कैसे आया समझा, अरे भाई दीपक ट्रिपलेट है यार, 20 21 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, आप इसको कब याद करेंगे, ये मैंने बताया तो है। 29 हाइपोटीनस स्लांट हाइट आपको दे रखी है, रेडियस आपको 20 दे रखी है। अच्छा नीचे 1/3 भूल गए, सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, 1/3, गलती ना करें, 1/3 पाई, रेडियस 20 है, 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट एच, ठीक है ना 21। तो 21 से 21 दूनी 42, 6 21 63, और 0 जाएगा, 0.21 चौक 84, ठीक है ना। और 3 से तो जाएगा नहीं, 400 हो गया, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, यहां पे गुणा करेंगे, 3 गुणा 230.4 बटे 400। ठीक है, हाँ जी, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप बताइए 4 से कितनी बार जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 हो गया ना, 3 4 7 28, 4 6 24,
तो 1728 हो रहा है मेरे प्यारे भाई। डेसिमल एक तो है, दो डेसिमल लगेंगे तो 0.576 हो जाएगा। तो ये 0.576 का 3 गुना होता है 1.728। तो यानी कि 1.728 टाइम्स है। ये देखिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए, है भाई। क्लियर है? डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, मुझे डेसिमल से डर नहीं लगता। आपको कन्वर्ट डर लगता है तो आप इसको डेसिमल हटा के जीरो बढ़ा लीजिए, पर कोई दिक्कत तोड़ना है, ये आपको पता ही होनी चाहिए सब कुछ। 0.576 का 3 गुना 1.728 हो गया। तो वॉल्यूम मल्टीपल 1.728 है, वॉल्यूम मल्टीपल 1.728 है, 1.2 का क्यूब। तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 1.2 टाइम्स। लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 1.2 टाइम्स। यानी कि मेरे दोस्तों हर लेंथ 1.2 टाइम्स होगी। 20 का 1.2 गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 24 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था। रेडियस 20 मान ली हमने, हाइट 21 मान ली, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको ये दिया, जब मैंने सोल्व किया तो वॉल्यूम जो आया है 1.728 टाइम्स। 1.728 होता है 1.2 का क्यूब, तो वॉल्यूम 1.2 का क्यूब टाइम्स है। तो रेडियस मेरे दोस्तों हर लेंथ 1.2 टाइम्स होगी, तो 20 का 1.2 24 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा सवाल, उम्दा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल नंबर है जी 15। जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है? बोला 1.728, 1.2 का क्यूब होता है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाई 100% and height is reduced by 50%, then its capacity will be correct to 1 decimal place टेकन पाई इक्वल टू 22/7। और आंसर अप्रोक्स में बताना है। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। करिए 2020 के मींस का, केवल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। आप कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते, मल्टीपल पल्टीपल यूज नहीं होगा यहां पे। सिंपल सी कहानी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया 2310 है, रेडियस इसकी 21 है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे दोस्तों पाई आर एल, 22/7, रेडियस 21 है, और ये एल कितना दे रखा है यहां से? 2310। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो यहां से मेरे दोस्तों 21 से जाएगा, 21 से कम 21, और 21 से तो ये जा नहीं रहा, सॉरी 21 से क्यों जाएगा, 22 से जाएगा। मैं 7 से चला जाएगा 21 3 बार, ठीक है ना। और 22 से कम 22, 0, 22 5 110, 3 से 105 जाएगा 35 बार। तो स्लांट हाइट मेरे दोस्तों 35 है, स्लांट हाइट इसकी 35 है। रेडियस है मेरे दोस्तों 21, रेडियस है 21। तो हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट कितनी आ जाएगी? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो सभी को पता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। यहां पे स्लांट हाइट हाइपोटिनस होती है। अगर ये 7 गुना कर दिया 5 7 35, तो ये 7 गुना आ जाएगा, ये 7 गुना 21 28 35 ट्रिपलेट हो जाएगा। तो हाइट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई 28। यहां से हाइट कितनी आएगी? 28। क्लियर? किसी को कोई समस्या? अरे बोलो, हाइट कितनी आ गई मेरे दोस्तों? यहां से 28 आ गई। मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है ना। पाई आर एल्स का यूज करके सबसे पहले हमने स्लांट हाइट निकाली, रेडियस आपको दे रखी, हाइट होगी 28, ठीक। अच्छा, अब चाहे तो आप यहां पे परसेंटेज का कंसेप्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। साल में दे रखा इसकी रेडियस को 100% बढ़ा दिया, रेडियस 100% बढ़ा दी। अगर 21 है, अगर आप 21 को किसी भी संख्या को 100% बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगी, तो रेडियस डबल होगी मेरे दोस्तों 42।
रेडियस डबल होगी मेरे प्यारे भी, अब 42, ठीक है ना। और हाइट आपने 50% कम कर दी, 28। 28 का 50% कितना होता है, 14। तो 14 कम कर देंगे तो अब हाइट रह जाएगी 14। तो रेडियस होगी मेरे प्यारे भाई 42 और हाइट होगी यहां से 14। आपसे पूछा कि अब कैपेसिटी कितनी होगी, तो वॉल्यूम मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, कैपेसिटी निकालनी है। और ये सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई अगर रेडियस 7 होती तो पाई आर स्क्वायर होता 154, यहां पे 6 गुना है, 6 गुना, तो ये आ जाएगा 36, 6 स्क्वायर टाइम्स 36। और हाइट कितनी है, 14। ये वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -3 लीटर होते हैं। तो ये आएगा जी सवाल का आंसर, 10 की पावर -3 लीटर। और अप्रोक्स में कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 3 से जो 36 से 12 बार चला जाएगा। ठीक, आप बोलोगे जी सर। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, 154 की अगर 12 में गुणा करें तो कितना आता है भाई, 15 गुणा 12 1800 और 12 चौक 48, 1848 हो गया ये। भाई 154 गुणा 12 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 18। पहले मैंने 150 की गुणा करी 12 में, 1800 फिर 48, ये 1848 हो गया। तो 1848 का 14 गुना करना है मेरे प्यारे भाई। और डेसिमल 10 की पावर -3 है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 1.848, ये 1.848 हो गया। ठीक है दोस्त, क्या इसमें कोई तकलीफ है? ठीक है भाई, 14 दूनी 28, तो 28 से तो कम ही आंसर आने वाला है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर 14 की 1.8 में गुणा करेंगे तो 14 और 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112। अभी 14 और 11 पॉइंट जोड़ेंगे 25.2, 25.2। और मेरे दोस्तों ये कितना आएगा, 14 का 0.05 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0.7। 25.2 में 0.7 जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 25.9 आना चाहिए। भाई यूनिट डिजिट नहीं लगाना है तुम्हारी, अरे ऐसी तैसी आंसर अप्रोक्स है। जब अरे सड़ी बुद्धि, एक बार में क्यों नहीं सुनते हो? यूनिट डिजिट लगाना होता तो मैं लगाना देता। जब आंसर लगभग में हो तो ना तो कभी मल्टीपल चेक करेंगे, ना यूनिट डिजिट ना डिजिटल सम, सारे फर्जी तरीके साइड में करेंगे और केवल केवल कैलकुलेशन करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, दैट्स इट। सड़ी बुद्धि, समझ नहीं आता एक बार में। कैसे गुणा किया भाई मैंने इसमें इतना जल्दी? 14 की 1 में गुणा कर लो 14, 14 की 0.8 में गुणा कर लो 11.2, 14 अट्ठे 112। अब ये अलग टुकड़ों में गुणा करता हूं, 14 की 1 में, 14 की 0.8 में 11.2। अब बचा 1.8 का हिसाब क्लियर होगा, बचा 0.048, बचा 0.048, जिसको मैंने लिख दिया 0.05। दिमाग में करता हूं सारी चीजें, 14 पंजे 70 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि अप्रोक्स 0.7 जाएगा। तो कितना आ गया, 25.9 नहीं आ गया ये अप्रोक्स में? क्लियर है? बहुत तकलीफ होती है जब आप पुराने लेक्चर नहीं पढ़ के अचानक से बीच बीच से क्लास अटेंड करते हो। ठीक, ये तो मैंने आपको बहुत क्लोज कैलकुलेशन बताई, डायरेक्ट। भाई 14 के 18 में भी गुणा कर सकते हैं मेरे दोस्तों, 140 100 जो है 11.2। ठीक है, आगे चलेंगे।
नेक्स्ट सवाल नंबर आएगा जी आपके सामने 16। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा। बहुत ही बेहतरीन और आसान सा सवाल है। ओके भाई, ये खतरनाक सवाल होगा आप लोगों के लिए। सवाल में साफ साफ दिया, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 35 सेंटीमीटर। एक कोन की जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर। एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। और कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है मेरे दोस्तों पाई आर एल। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है मेरे दोस्तों वो इसके बेस एरिया का 4 गुना है। तो कोन का बेस एरिया मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर इसका 4 गुना है, मल्टीप्लाई बाई 4। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम बताना है। आंसर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में रहेगा, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब का जो भी मल्टीपल होगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो आप यहां से निकाल सकते हैं पाई आर से मेरे दोस्तों पाई आर कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से स्लांट हाइट से रेडियस का रेशियो आ गया 4:1। और आंसर काफी नजदीक है। स्लांट हाइट से रेडियस का रेशियो 4:1 आ गया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आया जी? हाँ है ना? कुछ तो बोलिए, बोलो ना भाई। स्लांट हाइट से रेडियस का रेशियो 4:1 आया। आपसे पूछा है कोन का वॉल्यूम। एक बात का जवाब दीजिए, अगर स्लांट हाइट 4 है, रेडियस 1 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? हाइट आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, पाइथागोरस से ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, 16 - 1 √15 यूनिट। हाइट आ गई √15 यूनिट मेरे दोस्तों। और सवाल में हाइट 35 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है? जवाब दीजिए जी कितने गुना दे रखी है? एक की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? बोलो, एक की वैल्यू कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर 35/√15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही बेहतरीन। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई। भाई मैं रेशियो पे कैलकुलेशन करूंगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है? 1 का स्क्वायर 1। और हाइट कितनी है मेरे प्यारे भाई? √15। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? √15। ये आ गया वॉल्यूम। भाई रेडियस 1 है, स्लंट हाइट 4 है और हाइट है √15। रेशियो आया है मेरे दोस्तों। लेकिन ये तो रेशियो में एक की वैल्यू है 35/√15 मेरे दोस्तों। तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए 35/√15 का क्यूब करना होगा, यानी कि 35 का क्यूब और √15 का क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों 15 √15। √15 से √15 कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या? आह, मल्टीपल चेक कर रहे हैं। वाह बेटे वाह। आंसर ये एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता, आंसर अप्रोक्स में है कि 3 से कभी एग्जैक्ट भाग हो ही नहीं सकता किसी संख्या में। ठीक है भाई? ये 35 का क्यूब है मेरे दोस्तों। 35 का क्यूब 1225। 35 क्यूब को मैंने लिख दिया 35 स्क्वायर गुणा 35। 35 का स्क्वायर 1225 हो गया। और 35/15 लिख सकते हो। 35/15 बचा ना, 5 7 35, 5 तिया 15। ठीक है ना? तो 3 और 3 9 हो गया, 7/9। तो 1225 गुणा 7/9 किसमें आया है? ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है। अरे बात समझ में आई? इस सवाल भाई एग्जैक्ट आंसर कैसे आ सकता है? नीचे 3 आ रहा। किसी भी संख्या को 3 से एग्जैक्ट भाग दिया ही नहीं जा सकता जब तक वो 3 का मल्टीपल ना रहे। आकृति रिंग की भैया आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप जाके पुराना लेक्चर पढ़िए भैया। ये बात क्यों भूल जाते कि लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होती है। यार बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि सड़ चुकी है, जिसे कहते हैं ना सड़ी बुद्धि। अच्छा पाई भी रह गया लिखना। पाई का मतलब 22/7 भी लिखना है। सॉरी, ये 22/7 भी लिखिएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मेरे, तो थोड़ा बुद्धि लगाओ। एक कोन है, कोन की हाइट 35 है, कोई तकलीफ नहीं। इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल वो इसके
बेस के एरिया का 4 गुना है, तो यहां से कोन की स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो आ गया 4/1। सही है। तो स्लांट हाइट 4 है, रेडियस 1 है, तो हाइट कितनी आएगी? √15। ये रेशियो है, ये रेशियो में है, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन यहां पे हाइट 35 सेंटीमीटर बोल रखी है, तो √15 किलो 35 सेंटीमीटर है, एक की वैल्यू आ जाएगी 35/√15। ये लेंथ मल्टीपल है, लेंथ मल्टीपल। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, मैं रेशियो में कैलकुलेशन करूंगा। वॉल्यूम है 1/3πr², 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट h, हाइट कितने? √15, ये वॉल्यूम आया रेशियो में। लेकिन लेंथ मल्टीपल 35/√15 है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए अगर लेंथ में पावर 1 है तो वॉल्यूम में पावर 3 करना होगा। 35/√15 का क्यूब करेंगे तो 35 का क्यूब, √15 का क्यूब हो जाएगा 15√15। √15 से √15 कैंसल आउट हो गया। पाई की वैल्यू तो 22/7, 35 क्यूब को लिखा 35 स्क्वायर गुणा 35, 35 का स्क्वायर 1225 और 35/15 हो गया दोस्त ये 7/3। ये 3 तिया मैंने 9 लिख दिया। देखिए 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, तो ये आया 22 गुणा 1225/9 सेंटीमीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में लिखेंगे मेरे दोस्तों, तो सेंटीमीटर क्यूब को जब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये आया जी 1225 गुणा 22/9। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो अप्रोक्स करनी है भाई। तो आप जानते कि 9 से 9 एकम 9, 3 2 है भाई, 9 ते 27, 5 9 छिक्का 54, ते 22 गुणा 136 है मेरे प्यारे भी, 22 गुणा 136। एक बात समझिएगा कि आपको आंसर बताना है 10⁻³ मीटर क्यूब में, तो ये 10⁻⁻6 है। 10⁻³ आपको बाहर निकाल लेना है। जब 10⁻³ बाहर निकाल लेंगे तो 22 गुणा 136, 10⁻³ करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा 22 पॉइंट। अप्रोक्स में करा है मैंने, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, लगभग काटा मैंने 0.136। ये आपका आंसर है 22 इंटू 0.136। क्लियर है? बोलो। 10⁻³ मीटर क्यूब का जो भी मल्टीपल होगा वो ये आएगा। 10⁻6 को 10⁻³ गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब लिख लिया। 10⁻³ को जब 136 में बढ़ाएंगे तो 0.136 हो जाएगा। ये है मेरे दोस्तों। अगर 22 की 14 में भी गुणा करी जाए तो 304 होता है। 22 की 14 में भी गुणा करी जाए 280 और 28 308, यानी कि आंसर 3 पॉइंट से कम आएगा। ठीक है ना, 3.08 से कम आएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ही ये आंसर हो सकता है। ये तो काफी कम हो गया। एक ही ऑप्शन है जो 3.08 से हल्का कम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ट्वेंटी टू की अगर 0.14 में भी गुणा की जाए तो 3.08 आएगा, यानी कि आंसर 3.08 से हल्का कम होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, तो काफी कम है। 3.08 से हल्का कम ऑप्शन ऑप्शन ए है। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है इस सवाल में। सर 9 को अप्रोक्स 10 मान के कर सकते। विशाल इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता कि 9 को ही 10 मान रहे हो। ऑप्शन बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। समझ में आ रहा है? इतनी छोटे से देखिए कितने नजदीक नजदीक आंसर है। 9 को 10 मानोगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ए भाई बहुत ही लिमिटेड आपके अप्रोक्सीमेशन मानना है कैलकुलेशन में। ठीक, अच्छा सवाल था। रिपीट करके इसको देखेगा, रिवाइज करके सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर 17 ये बताइएगा जी। एक कोन के बेस की जो सरकमफेरेंस है वो 66 मीटर है, और सवाल में दे रखा है कि तंबू है भैया, एक ना तंबू है, उसके आधार की परिधि है 66 मीटर, तंबू की ऊंचाई है 36 मीटर। तो तंबू बनाने में जो कैनवास यानी कि जो कपड़ा यूज होगा टेंट बनाने में, उसका एरिया कितना होगा? अल्टीमेटली टेंट बना रहे हैं तो बेस पे तो बिछाएंगे नहीं। टेंट बनाने में जो कपड़ा यूज होगा वो क्या होगा? टेंट कोन का
कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर इस सवाल में कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया। बेसिकली आपको कोन की हाइट दे रखी है 36, आपको रेडियस चाहिए होगी, आपको स्लैंट हाइट चाहिए होगी। ठीक है, वैसे भी आंसर 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। अब बताओ, अगर किसी कोन के बेस सर्कल होता है, सर्कल की परिधि 66 है, तो रेडियस कितनी होगी भाई? अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस होती है 44, लेकिन ये 44 के लिए 66 मीटर दे रखी है 1.5 गुना, तो रेडियस भी 7 का 1.5 गुना हो जाएगी, यानी कि 10.5। तो रेडियस मेरे दोस्तों 7 गुणा 1.5 आ जाएगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। और हाइट मेरे दोस्तों 36 है। 36 क्या होता है मेरे दोस्तों? 24 का 1.5 गुना। 36 होता है 24 का 1.5 गुना। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे? जवाब दीजिए। स्लांट हाइट, आप एक बात बताओ, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। अभी 1.5 गुना कर रहे हैं तो 25 का भी 1.5 गुना, ये आ जाएगी स्लांट हाइट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अब मजा आया। ठीक है, तो कितना कपड़ा यूज होगा टेंट बनाने में? हालांकि आंसर डेसिबल में आएगा कि सभी जगह 1.5 आ रहा है, ये उत्तर नहीं होंगे। 11 का मल्टीपल 7 और 1 8, ये देखिए जरा, 7 और 1 8 5, ये 11 का मल्टीपल है, तो चेक करना आपको पड़ेगा पाई आर एल। तो 22/7, रेडियस कितनी है? 7 गुणा 1.5 1.5 इंटू एल। स्लांट हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? 25 गुणा 1.5, ये आ जाएगा। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया। ठीक है भाई, चलिए, तो 22 गुणा 1.5 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 33। 33 गुणा 25 मेरे दोस्तों, अबे तो 33 गुणा 25 करेंगे 750 और 75, 825 गुणा 1.5, ये आ जाएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक बात मेरे दोस्तों आपको यहां पे समझनी होगी कि 825 की अगर 1.5 में गुणा करनी है तो इसका मतलब 825 में 825 का आधा जोड़ना है। तो 825 का आधा 400 तो होगा ही, लगभग 400 से बड़ा, क्योंकि 1200 से बड़ा उत्तर आना चाहिए। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला जाएगा 1237.5। 825 का 1.5 गुना कैसे जल्दी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों? 825 का आधा इसमें और ऐड करना 825 में, तो 825 का आधा 400 तो होगा ही, तो ऐड करेंगे तो 1200 से बड़ा चला जाएगा, जो एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है जी आपके सामने 18, ये बताइएगा। एक कोन के बेस की रेडियस डबल हो जाती है और नए कोन का वॉल्यूम ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का 3 गुना है। तो आपसे नए कोन की व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन टू दैट ऑफ न्यू कोन। ओरिजिनल कोन और न्यू कोन की हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। ओरिजिनल कोन और न्यू कोन की हाइट का रेशियो आपसे पूछा है। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये रेशियो का सवाल है प्रॉपर। भाई किसी भी कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन के लिए। अब 1/3 पाई इज द कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ है, कोन के बेस की रेडियस डबल हो गई और वॉल्यूम हो गया 3 गुना। तो आपसे पूछा हाइट का रेशियो निकालिए। तो अगर आपको हाइट का रेशियो निकाले मेरे दोस्तों, अगर आप इधर ले आएंगे रेडियस स्क्वायर को, वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ही तो हाइट का रेशियो आएगा। वॉल्यूम के रेशियो को भाग करना होगा रेडियस स्क्वायर के रेशियो से। तो मेरे दोस्तों हुआ यह है कि एक कोन का जो वॉल्यूम है मेरे दोस्तों वो 3 गुना हो गया। अगर पहले वॉल्यूम 1 था तो अब हो गया वॉल्यूम 3, जबकि रेडियस मेरे दोस्तों डबल हो गई। रेडियस डबल होगी, पहले रेडियस 1 थी तो रेडियस 2 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? तो आपका जवाब होगा सर 1:4। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा, ये किसका रेशियो? वॉल्यूम का। ये किसका रेशियो? रेडियस के स्क्वायर का है। भाई पहले मैंने ओरिजिनल कोन लिखा है, बाद में फाइनल लिखा है। तो आपको हाइट का रेशियो पूछा है, तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4:3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है भैया जी बी।
ठीक है जी। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों।